अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको चंद दिन पहले बताया था कि मैंने थोड़ा सा जो है वो अपने फील्ड ऑफ स्टडी को चेंज करने की कोशिश की है और ऐसी इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करना शुरू किया है जो कि हर ख़ास व आम के लिए हो। तो आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर आई हूँ जो कि हिस्ट्री से ही रिलेटेड है। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ कनाडा की। जी हाँ, द हिस्ट्री ऑफ द कनाडा। आज मैं आपको कुछ कनाडा के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। कनाडा जिसको कि हमारे इंडिया और पाकिस्तान में रहने वाले लोग ड्रीम लैंड समझते हैं। नाज़रीन, कनाडा जो है बेसिकली इसको लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स कहा जाता है। और कनाडा का जो एरिया है, कनाडा जो कंट्री है, ये नॉर्थ अमेरिका के अंडर आता है, यानी इसको नॉर्थ अमेरिका की लैंड कहा जाता है। अब ये समझे जैसे कि इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्रीज जो हैं वो मिलती हैं एक दूसरे से, उसकी सरहदें मिलती हैं। इसी तरह जो है वो अमेरिका और कनाडा की जो है वो सरहदें आपस में मिलती हैं। नाज़रीन, अब जब यहाँ पे यूरोपियंस आए, यानी कि कनाडा को जो है वो यूरोपियंस ने भी डिस्कवर किया। मेनली जो है वो नॉर्थ अमेरिका को कोलंबस ने डिस्कवर किया था, ठीक है। लेकिन जो कनाडा की हिस्ट्री है वो एंशियंट सिविलाइजेशंस के साथ कनेक्टेड है। चूंकि ये लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स है, यानी कि तारकीन वतन का मुल्क है। यहाँ पे दुनिया से भांत भांत के लोग आते हैं, ठीक है। तो जब यूरोपियंस यहाँ पे आए थे तो उससे पहले भी जो यहाँ पे सिविलाइजेशंस थी वो भी माइग्रेट होके आई थी। मेनली जो कनाडा का वर्ड है वो कानाडा से निकला है, और कानाडा का जो मतलब है उसको कहते हैं सेटलमेंट या मीटिंग पॉइंट। अब नाज़रीन, ये कहा जाता है कि उस ज़माने में, यानी कि यूरोपियंस के आने से पहले एक ब्रिज था, ठीक है। एक ब्रिज था जिसका ताल्लुक जो था वो एरोसिया और इलास्का के साथ जो है उसका कनेक्शन था। यानी कि एरोसिया का जो इलाका है वो यूरोप और एशिया पे मबनी है। एक बहुत बड़ा अर्थ मैस है जो कि एरोसिया से रिलेटेड है। और ये जो ब्रिज था जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ये एरोसिया को अलास्का के साथ जोड़ता था, जो कि अब आइलैंड्स में जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। उस ब्रिज के थ्रू जो है कुछ लोगों ने माइग्रेशन की, ठीक है। अब ये जो माइग्रेशन है ये किन लोगों ने की? ये वो लोग थे जो कि नॉर्थ ईस्ट एशिया से ताल्लुक़ रखते थे। इनका ताल्लुक़ जो है वो मंगोलिया से भी था, ठीक है। और इनका ताल्लुक़ जो है वो दीगर ईस्टर्न कंट्रीज से भी था, जिसमें मेनली जो है वो मंगोलिया का नाम आता है। अब इस कनाडा के जो ओरिजिनल रहने वाले लोग हैं, अगर आप कभी उनका गूगल भी आप करके देखेंगे तो आपको वो ब्रिटिश की तरह नहीं दिखेंगे, बल्कि उनकी जो शक्ल शुबाहत है, जो उनका स्ट्रक्चर है, वो आपको जो है एशियन लोगों की तरह दिखेगा। तो मेनली जो है तकरीबन जो है 15,000 साल पुरानी जो है वो सिविलाइजेशन है जो कि कनाडा की है, ठीक है। अब ये जो लोग थे नाज़रीन के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, जो कि यहाँ की नेटिव पॉपुलेशन थी, वो भी माइग्रेट होके यहाँ पे आई थी, ठीक है। और उन्होंने जो है इस मुल्क में आकर जो है अपनी ज़िंदगी गुजारनी शुरू की, जो यहाँ के नेटिव रहने वाले लोग थे, मतलब जो नेटिव पॉपुलेशन थी। अब उस ज़माने में चूंकि ग्लेशियर थी दुनिया, यानी कि आइस की शक्ल में थी। अब तो ग्लेशियर भी जो है वो मेल्ट हो चुके हैं। इवन कि जो ब्रिज जिसके बारे में मैंने आपको बताया है वो भी अब पानी में मर्ज हो चुका है। देखिए उस वक्त जो है ये कवर था आइस की शक्ल में, यहाँ पे बहुत ठंड होती थी, बहुत ज़्यादा। इवन कि मैंने तो यहाँ तक सुना है कि -70 तक यहाँ पे टेम्परेचर जाता था उस ज़माने में, यानी इतनी आइस थी। अब नाज़रीन, उस ज़माने में ये था कि जो कनाडा की हिस्ट्री है वो ये बताती है कि नॉर्थ अमेरिका में जो है बहुत बड़े बड़े जानवर होते थे। मतलब वो जानवर अब यहाँ नहीं मिलते, जैसे कि डायनासोर्स की शक्ल में, या आप ये समझे बहुत बड़े बड़े हाथी या भेड़िए वुल्फ्स की शक्ल में, यहाँ बहुत बड़े बड़े जानवर होते थे। तो ये जो नेटिव पॉपुलेशन थी ना, ये उन जानवरों का शिकार करती थी, ठीक है। और उनकी जो फर होती थी उससे अपने लिबास तैयार करती थी, और वो सर्दी से बचने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते थे। अब नाज़रीन, के जो जानवर है ना ये तो अब नहीं रहे, लेकिन फॉसिल्स की शक्ल में इनके फुट प्रिंट्स जो हैं वो अभी तक जो है वो यहाँ की सरजमीन पर मौजूद है। यानी वो फुट प्रिंट्स जो हमें ये बताते हैं, फॉसिल्स हमें ये बताते हैं कि एक स्ट्रगल रही है बहुत ज़्यादा, जो कनाडा की नेटिव पॉपुलेशन थी और जो यहाँ के जानवर थे उनके दरमियान स्ट्रगल रही है।
यानी कि कनाडा की जो नेटिव पॉपुलेशन थी उसने भी हमारी तरह स्ट्रगल की है इस क्लाइमेट से निपटने के लिए। तो नाज़रीन, जो कनाडा की हिस्ट्री है वो बहुत डाइवर्स है, ठीक है, मल्टी कल्चर ये कंट्री है और यहाँ पे भांत भांत के लोग जो है वो आपको मिलते हैं, ठीक है। ब्रिटिश से ज़्यादा जो है यहाँ पे लोग मुख्तलिफ़ किस्म के कल्चर, मुख्तलिफ़ किस्म के मुल्कों से जो हैं वो लोग यहाँ पे आके बसते हैं, क्योंकि इसको लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स कहा जाता है, यानी कि तारकीन वतन की सरजमीन। तो व्यूअर्स की एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था जो मैंने आपको कनाडा के बारे में बताया। तो मैं आइंदा भी इस सिलसिले को लेकर चलूँगी और आइंदा भी आपको कनाडा की हिस्ट्री के बारे में और जो दीगर हिस्ट्रीज हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे इंफॉर्मेशन मिली होगी। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।